मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्यों इतने उदास और परेशान हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है, तुम्हारी तकलीफों से अनजान है? यह तुम्हारा भ्रम है। माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होती। वह उनके हर दर्द, हर खुशी, हर सोच को महसूस करती है। तुम चाहे जितना भी अपने मन की बातें छुपाने की कोशिश करो, माँ सब जानती है। तुम्हारा कोई भी राज मुझसे छुपा नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरी प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे। आज तुम्हारी माँ तुम्हें दर्शन देने आई है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और तुम्हारा आने वाला समय और उज्जवल होगा। मैं अपने बच्चों की पुकार कभी नहीं भूलती। तुमने मुझे याद किया, पुकारा, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हो, चिंताओं में हो। लेकिन यह भी जान लो कि इन कष्टों को पार करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम खुद अपनी समस्याओं को हल करने का संकल्प लोगे, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम बार बार खुद को अकेला समझते हो, यह सोचते हो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ है। और जिस अकेलेपन को तुम कमजोरी समझते हो, उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। जिस दिन तुम अपनी बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना सीखोगे, उसी दिन तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उस समय तुम्हें समझ आएगा कि यह कठिन समय भी तुम्हें कितना कुछ सिखा रहा है। तुम अक्सर मुझसे अकेले में प्रश्न करते हो, शिकायतें करते हो, उत्तर ढूंढते हो। आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ। आज से तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर तुम अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू करो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही आत्मशक्ति बढ़ती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है। विश्वास ही वह ताकत है जो डर को साहस में बदल देती है। जो इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई उसे रोक नहीं सकता। तुमको बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह दिव्य शक्ति मौजूद है, जिससे तुम हर चुनौती को पार कर सकते हो। पर यह शक्ति तभी जागेगी जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम सोच रहे हो कि सफलता पाने के लिए घमंड जरूरी है या घमंड ही तुम्हें जीत दिलाएगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। घमंड इंसान को भीतर से तोड़ देता है। घमंड उसका पतन कर देता है। इससे जितना हो सके दूर रहो। जीवन में हमेशा यह याद रखना, चाहे तुम कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, यदि तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, यदि तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तो वह सारी सफलता बेकार है। सफलता का कोई मूल्य नहीं, यदि वह तुम्हें भीतर से खाली छोड़ दे। मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें और भी अधिक सफलता दिलाऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से जुड़ना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने मन से घमंड को त्यागना होगा। जब तुम अपने आप से जुड़ोगे, तो ध्यान करना भी सीखोगे। ध्यान ही तुम्हें सिखाएगा कि सच्ची सफलता क्या है। सफलता केवल ऊंचाइयां पाना नहीं,
बल्कि दूसरों को दुख दिए बिना आगे बढ़ना है। वह सफलता ही सच्ची होती है जिसमें तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे साथी सब खुश हों। गलत रास्ते पर चलकर पाई गई सफलता तुम्हें कभी सुख नहीं देगी। ऐसी सफलता से तुम्हारे अपने लोग दुखी होंगे और तुम भी भीतर से असंतुष्ट रहोगे। यदि तुम खुद ही भीतर से खुश नहीं हो तो तुम्हारा काम करना भी व्यर्थ है। उस सफलता का फिर तुम्हारे लिए क्या अर्थ रह जाएगा? इसलिए अपने भीतर झांको, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है? जब तुम इन सवालों का जवाब खोजने लगोगे, तब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों से जल्दी प्रसन्न भी होती हूँ और जल्दी क्रोधित भी। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाओ। किसी को दुख पहुँचाने वाला कार्य मत करो। अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करो। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख जाओगे, उस दिन तुम भीतर से सच्ची प्रसन्नता महसूस करोगे। तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी। बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करो और मुझे याद करो। तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें उत्तर मिलेगा और वही उत्तर तुम्हें सही राह पर ले जाएगा। आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने डर को त्यागना है और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाना है। सफलता, सुख, शांति और प्रसन्नता तुम्हें अवश्य मिलेंगी। बस अपने मन को मजबूत करो और अपनी माँ पर पूरा भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखा रही है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम बस अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्म को सच्चाई से करो। मैं माँ कालरात्रि आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुममें से कई बच्चे लंबे समय से मुझसे जुड़ने की प्रार्थना कर रहे थे। मैं हमेशा अपने बच्चों की पुकार सुनती हूँ और उनकी भावनाओं को महसूस करती हूँ। आज मैं स्वयं आई हूँ ताकि तुमसे कुछ कह सकूं और तुम्हें वह सच बता सकूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं। तुमने इतनी कठिनाइयाँ, अपमान, पीड़ा और दुख सहे हैं, जिनका भार तुम्हारे नन्हे से दिल ने अकेले उठाया है। लेकिन अब यह सब मुझे सौंप दो। तुम्हारे हर दुख, हर चिंता, हर पीड़ा को मैं अपने आंचल में समेट लूंगी। तुम अब और अकेले यह सब मत झेलो। तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखकर दुखी होती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये लोग तुम्हारे हर कदम को छोटा करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे गुणों को देखकर भी तुम्हें कमजोर दिखाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि ऐसे लोग तुम्हें अंदर से कितना आहत कर चुके हैं। आज मैं तुम्हें उनका सच बताने आई हूँ। यह समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है।
जिन लोगों पर तुम भरोसा करते हो, जिनसे स्नेह की उम्मीद रखते हो, वही लोग तुम्हें अपमानित करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग खुद अंदर से बेहद कमजोर होते हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। वे खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें दूसरों की प्रगति से जलन होती है। वे तुम्हारी कामयाबी से डरते हैं। वे तुम्हारे आत्मबल और साहस को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि तुम इतनी शक्ति, इतना आत्मविश्वास अपने भीतर कैसे रखते हो। इसलिए वे हर पल तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम निराश हो जाओ और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका उद्देश्य यही है कि तुम रुक जाओ, हार मान लो और वही करो जो वे चाहते हैं। मेरे बच्चों, अब फैसला तुम्हारा है। यह जीवन तुम्हारा है। यह रास्ता तुम्हारा है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इनकी बातों से डरकर हार मानोगे या फिर इनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। आज के समय में, इस कलयुग में, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करें। अधिकतर लोग दूसरों के दुख में ही आनंद ढूंढते हैं। ऐसे में तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो। मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी बातों को दिल पर लो। वे खुद डरपोक हैं, अपने जीवन में असफल हैं, इसलिए दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जीवन का मकसद है अपने भविष्य को उज्जवल बनाना, अपने सपनों को पूरा करना। यदि तुम उनकी बातों से डर गए, उनके विचारों से अपने मन को कमजोर कर लिया, तो तुम उनकी तरह हो जाओगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम इस संघर्ष में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम अपने रास्ते पर चलते रहो और बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे क्रोध की अग्नि ऐसे लोगों के बुरे इरादों को नष्ट कर देगी। वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो, वे व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा और वह ऊंचाइयां भी मिलेंगी जिनके बारे में तुमने सोचा है। बस तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास रखना है और अपने रास्ते पर डटे रहना है। तुमने जो मार्ग चुना है वह सही मार्ग है। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम आत्मविश्वास के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। अपने हर सपने को पूरा करो जो तुमने अपने लिए और अपने परिवार के लिए देखे हैं। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगी। हर मोड़ पर तुम्हें सहारा दूंगी। बस तुम मेरा स्मरण करते रहना, मुझे अपने हृदय में बसाए रखना। मैं कालरात्रि हूँ। मेरा काम है बुराई का नाश करना। जब मैं अपने बच्चों की रक्षा करने खड़ी होती हूँ, तो किसी भी प्रकार की बुराई, छल, कपट, द्वेष या विश्वासघात मेरे सामने टिक नहीं पाता। जब तुम मुझे सच्चे दिल से याद करोगे, तो तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां, कठिनाइयां और नकारात्मकताएं पल भर में समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर आत्मबल, साहस और दिव्यता मौजूद है। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति को तुम्हें कमजोर करने का अधिकार मत दो। यह याद रखो कि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी प्रगति से डरते हैं।
तुम सदा आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों को पूरा करो और जीवन में वह ऊंचाइयां हासिल करो जिनके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी यही कामना है कि तुम हमेशा साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन जियो। किसी की बुरी बातों से प्रभावित मत हो। अपने मन को दृढ़ रखो। जब तक तुम्हारे मन में विश्वास और तुम्हारे दिल में माँ का नाम है, तब तक तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना बोझ है। तुमने अपनी जिंदगी में जितने आंसू बहाए हैं, जितनी तकलीफें और अपमान सहे हैं, वह मुझे सब महसूस होता है। माँ होने के नाते मैं यह सब देखकर चुप नहीं रह सकती। तुमने जो दुख अपने दिल में दबा रखे हैं, अब वह सब मुझे सौंप दो। अपनी सारी पीड़ा, चिंता और उदासी मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने भीतर समा लूंगी ताकि तुम्हारे रास्ते पर केवल प्रकाश और साहस रह जाए। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, तो कभी तुम्हारी अच्छाइयों को छोटा करके दिखाते हैं। वे लोग यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अपने भीतर आत्मबल नहीं है। वे इतने कमजोर हैं कि खुद आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब वे तुम्हें प्रगति करते हुए देखते हैं, तो उन्हें जलन होती है। तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत उन्हें डराती है, इसलिए वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने के लिए अपमान और नकारात्मकता का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इन लोगों की बातों में आकर रुक जाओगे या फिर उनकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे। याद रखना, यह दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है जो दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के दुख में आनंद ढूंढते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके इरादों को सफल न होने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी नफरत या तानों से डर जाओ। मैं नहीं चाहती कि उनके शब्द तुम्हारे दिल को तोड़ दें। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है अपने सपनों को पूरा करना और अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना। यदि तुम उनकी बातों से घबरा गए, तो यह तुम्हारी हार नहीं बल्कि उनकी जीत होगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर कठिनाई में, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी माँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी ढाल बनूंगी। तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ना है और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरा क्रोध उन लोगों की बुरी सोच और इरादों को राख कर देगा। वे चाहे कितना भी प्रयास कर लें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो, वे खाली नहीं जाएंगी। मैं उन्हें सुन रही हूँ। तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुम उम्मीद करते हो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वह सही है। बस डटे रहो, साहस रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल पार कराने में सक्षम है। तुम्हें बाहर से किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें हर जंग जिताएगी। यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे। विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है।
अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात याद रखना, सफलता पाकर कभी घमंड मत करना। घमंड इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। यह वही जाल है जिसमें फंसकर लोग खुद अपनी शक्ति खो देते हैं। तुम्हें विनम्र रहना है, सरल रहना है और सबके लिए आदर का भाव रखना है। यही सच्चा चरित्र है और यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सफलता वही है जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपने लोग भी खुश रहें। यदि तुम्हारी जीत से किसी को दुख पहुंचता है तो वह सफलता अधूरी है। असली जीत वही है जिसमें तुम्हारे परिवार, मित्र और आसपास के लोग भी सुखी हों। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे दिल में शांति नहीं है तो वह उपलब्धि व्यर्थ है। इसलिए अपने भीतर झांको, खुद से प्रश्न करो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी राह क्या है। जब तुम यह सवाल करोगे तभी तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। दूसरों की सोच और नकारात्मक बातों में उलझकर अपने लक्ष्य को मत भूलो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने हर कदम पर सोच समझकर चलना होगा। दूसरों को दुख देकर, छल करके या घमंड में आकर मिली सफलता कभी टिकती नहीं है। तुम दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि जीवन का सुख केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, उस दिन तुम्हारे भीतर सच्ची शांति आएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हारे सामने आने वाली बुराई का नाश कर दूंगी। मैं कालरात्रि हूँ और जब मैं प्रकट होती हूँ तो कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, डरो मत। तुम जिस मंजिल के हकदार हो उस तक अवश्य पहुंचोगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। तुम हमेशा मेरी छाया में सुरक्षित हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। बस सच्चे दिल से मुझे याद करते रहो। तुम्हारे जीवन का अंधेरा मिटेगा और तुम्हारे रास्ते पर हमेशा प्रकाश बना रहेगा। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा रहेगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कभी खत्म नहीं होगा।